एरर्स रिलेटेड टू एवरीवन। देखो, मैंने देखा ना कि अभी तक हम लोग का 16 इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म हो गया होता अगर मैं रूल्स को तोड़ते जाती। जैसे अगर जैसे मैं आपको वर्ब पढ़ा रही हूँ, तो वर्ब में ना एक जगह वो राइज रोज वाला पढ़ा देती, एक रूल में, दूसरा रूल में लाई ले पढ़ा देती। मतलब सारे रूल्स वर्ब के ही होते, बट वर्ब का एक एक रूल को अलग अलग कर देती, तो अभी तक ये खत्म हो जाता। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा रूल्स कवर कर लेना, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ओके, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा लग गया टाइम। एरर्स रिलेटेड टू एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी, नथिंग से कैसे कैसे एरर्स आता है, कैसे कैसे एरर्स आता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट एवरीवन और एवरीबॉडी सेम होता है। ये एवरीवन एवरीबॉडी पर्सन्स के लिए यूज होता है, और एवरीथिंग चीजों के लिए यूज होता है। उसी तरह समबडी पर्सन के लिए, और समथिंग चीजों के लिए, एनीवन पर्सन के लिए, एनीथिंग चीजों के लिए, एनीबॉडी पर्सन के लिए, और नोबडी पर्सन के लिए, और नथिंग चीजों के लिए। ठीक है, इतना तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब देखना है कि एग्जाम्स में इससे कैसे कैसे एरर्स आता है। बाकी सारा पॉजिटिव वर्ड है, और नोबडी और नथिंग नेगेटिव वर्ड है। बाकी सारा तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और बाकी सारा वर्ड पॉजिटिव है, एक लोगों के लिए, एक चीजों के लिए। उसी तरह नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए। इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, रुको। सबसे पहले सबसे पहले तो याद रखना है कि ये जो नोबडी है, ये नथिंग करवाया। नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीजों के लिए। समबडी या जो समथिंग है, या एनीबॉडी, एनीथिंग, जो एक्सेट्रा जो बताया, ये सारा क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि प्रोनाउन है? मैंने लिखा समबडी, समबडी इज प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट है तो इज है वर्ब, और सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए, कर्ता होने के लिए, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो समबडी है ना, प्रोनाउन है। ओके, किसी खास लड़का लड़की, मैन वुमेन के बारे में समबडी यूज कर लिया, सो दिस इज अ प्रोनाउन। ऑल दीज आर प्रोनाउंस। और दूसरा चीज आता है कि ये सारे प्रोनाउंस सब सिंगुलर होते हैं, या लोगों के सेंस में हो या चीजों के सेंस में हो, सारे प्रोनाउंस आर सिंगुलर। जैसे लिखा मैंने समबडी या एवरीबडी लिखती हूँ, एवरीबडी। एवरीबडी कभी भी आर प्रेजेंट नहीं होता। एवरीबडी लोगों के लिए है तो इज लगेगा। अगर मैं चीजों के लिए भी लगाती हूँ ना, तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तो एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीजों के लिए, वेदर इट गोज इन सेंस ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ऑल दीज प्रोनाउंस, ठीक है, ऑल दीज इनडेफिनिट प्रोनाउंस, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। कभी भी एवरीबडी आर मत लगाना, एवरीबडी इज लगाना। ठीक है, एवरीबडी के साथ इज लगेगा, नोबडी आर नहीं होगा, नोबडी इज। ठीक है, नथिंग इज, समथिंग इज, समबडी इज, ऑल दीज आर सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और बाकी का सारा सब्जेक्ट्स पॉजिटिव है, और नोबडी और नथिंग सिर्फ नेगेटिव है। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, आई डोंट नो नथिंग अबाउट द मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सॉरी, आई नो नथिंग, डोंट नो नथिंग अबाउट द मैटर, ऐसा भी एरर आ जाता है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि डोंट भी नेगेटिव है और नथिंग भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएगा ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज कर देते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग। समथिंग भी मत यूज करना। ठीक है, जब भी सेंटेंस नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस में एवरीथिंग या समथिंग भी नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। ठीक है, मेंस के बैच के हर बैच की वैलिडिटी 1 साल की ही होती है। ओके, तो नोबडी, नथिंग, ये नेगेटिव होता है,
और इसके साथ फिर से नेगेटिव मत लगाना, क्योंकि डोंट भी तो अपने आप में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले में आप एनीथिंग लगाना, एवरीथिंग और समथिंग भी मत लगाना। ओके, और सिंगुलर होता है। फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन टैग का एरर भी पढ़ाऊंगी। देखो इस वर्ड से क्या क्या एरर आता है ना, सब एक जगह पढ़ लेना, ठीक है। ये जो सारा प्रोनाउंस है ना, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर आता है। सब्जेक्ट वर्ब का एरर मतलब कि ये सारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और एक नेगेटिव वाला भी आता है कि नथिंग, नोबडी अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं लगेगा, एनीथिंग लगा देना। और एक क्वेश्चन टैग वाला भी एरर आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में करेंगे। ओके, और नथिंग चीजों के लिए, नोबडी लोगों के लिए। अब आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस कर लेते। चलो, ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, ऑल्दो लोग वॉचफुल थे, तत्पर थे, मतलब निगरानी रखे हुए थे, एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी वेरी टायर्ड, एवरीवन वर अप एंड बजिंग। हाँ, एवरीवन, एवरीवन हो या एवरीबडी हो, हमेशा सिंगुलर होता है, वॉज लगा। एरर इसमें, nobody were allowed into the containment zones during the pandemic. आंसर बताना। nobody सिंगुलर होता है, nobody के साथ वॉज लगाओ। नथिंग बट महात्मा गांधी कुड विन फ्रीडम फॉर द कंट्री। हाँ चलो बताओ इसमें एरर क्या है। यहाँ तो मॉडल वर्ब आ गया है, और मॉडल वर्ब का तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। बताओ कहाँ पे एरर है। बहुत पीटूंगी जो विंस विंस कर रहा है। नथिंग, नथिंग हेल्प्स मी, कुछ भी चीज मेरी हेल्प नहीं करता है, और नथिंग तो सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। लेकिन बीच में अगर मॉडल वर्ब आ गया, नथिंग, नथिंग कुड, हेल्प्स मत लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ का सब्जेक्ट भी तो नथिंग ही था, सिंगुलर था, तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाया, ऐसा लगा। यहाँ भी तो नथिंग है, सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर लगाना चाहिए ना, बट बीच में मॉडल वर्ब आ गया। मॉडल वर्ब के साथ हम प्लूरल फॉर्म डालते, ही विल गोज नहीं होता है। देखो ही के साथ हम गोज लगाते, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर, बट ही विल आ गया तो गो लगाए। हाँ देखो यहाँ पे हर जगह वर्ब का ही एरर नहीं है, यहाँ वर्ब सही है, कुड विन लगा देंगे। गड़बड़ी सब्जेक्ट में, नथिंग थिंग है और महात्मा गांधी पर्सन है, तो हम किसी पर्सन का कंपैरिजन, महात्मा गांधी का कंपैरिजन किसी चीज से थोड़ी करेंगे। महात्मा गांधी एक पर्सन है, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा, नोबडी बट महात्मा गांधी, नोबडी होगा। महात्मा गांधी का कंपैरिजन किसी चीज से थोड़ी करेंगे। देखो और कुछ नहीं, बल्कि एक गरम चाय मेरे को सेटिस्फैक्शन देगा, तो नन, नन नहीं होगा, यहाँ पे नथिंग होगा, चीज। गरम चाय एक चीज है और ये भी एक चीज है, नथिंग। Everyone are asking for passes to the music festival at Nehru Park. Everyone are नहीं होता, everyone is. Everyone, अच्छा एक सेंटेंस बताना। Everyone should do, अच्छा should छोड़ो, everyone is or are ready to do his work or their work। चलो बताओ, everyone सिंगुलर होता है ना, ठीक है, everyone सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर डालना, ठीक है, और पोजेसिव भी सिंगुलर डाला। everyone is ready to do his work हो। everyone में गर्ल और हर भी हो सकता है, लेकिन मेल और फीमेल क्लियर नहीं है तो मेल को मानते हैं, ठीक है। अगर everyone की जगह ऑल रहता
तो ऑल के साथ आर लगाते हैं, ऑल आर रेडी टू डू देयर वर्क। ऑल प्लूरल होता है ना, तो इसके साथ प्लूरल ही लगाना है, ठीक है। बट एवरीबडी, तो एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, हर किसी के लाइफ में अपने उतार चढ़ाव आते हैं। एवरीबडी के साथ कभी देयर मत लगाना, हिज लगा, हिज। ओके, हाँ। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। Everyone must sign their full names before entering the hall. मैं पढ़ाते वक्त ना जो मुझे लगता है जेन्युइन परेशान है उनका कमेंट्स कर देती हूँ, पढ़ाते वक्त कमेंट्स नहीं, लास्ट में मैं देखती। एवरीवन सिंगुलर है, एवरीवन के साथ देर कभी नहीं होगा, ऑल के साथ देर लगा सकते। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। पढ़ाते समय कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, खाली अपना इधर का उधर, उधर का इधर डाउट पूछेंगे। 10, 20, 30, 40 करोड़ बार बता दिया है कि बेवकूफ बनना बंद करिए। हम टीचर का क्या है, 10 तरह का बैच स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आ जाना, एसएससी स्टेनो का बैच है, स्टूडेंट्स अगले आ जाना, 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दी ट्रिपल एसबी का। इधर स्टेनो वाले सब दौड़ते दौड़ते आएंगे, स्टेनो वाला स्टूडेंट्स आ जाना, ये बैच टीचर्स वाला एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी का है, आ जाना एमटीएस का, और सबको बुला लिया है और पढ़ा रहे हैं सब सेम। ऐसा नहीं है कि इनका नाउन अलग है, इनका नाउन अलग, इनका नाउन अलग है। थोड़ा सा आप लोग ग्रेजुएट से मैच्योर हो, अननेसेसरी मत, इंग्लिश है, ओके। सब आ जाते हैं इधर उधर और बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि आप बेवकूफ बनने के लिए रेडी हो। एवरीवन इज, yes, this is English for all exams, for all exams है, हर एग्जाम्स के लिए। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरर है। अगर वाक्य में, ठीक है, he hates everybody and everything, वो हर वो चीज से नफरत करता है जो उसको अपनी गलतियों की याद दिलाता है। अब आप बोलोगे कि मैम हु है, एवरीबडी तो पर्सन के लिए है, ठीक है, एवरीबडी तो पर्सन के लिए है, और एवरीथिंग तो चीजों के लिए लगता है, और हु तो पर्सन के लिए है। और ये जो हु है किसके लिए लगा है, हर वो चीज जो उसे, वो हर वो व्यक्ति हर वो चीज से नफरत करता है जो उसके पास्ट की गलतियों की याद दिलाता है। तो पर्सन के लिए तो हु नहीं लगता है ना, सॉरी, पर्सन के लिए तो हु लगता है, हु और हुम। और थिंग्स के लिए विच या दैट लगता है। तो क्या लगाएं, यहाँ तो पर्सन भी है, थिंग भी है। अगर पर्सन को देखते हैं तो हु लगेगा, और थिंग को देखते हैं तो विच और दैट लगेगा। उस केस में क्या करना है, उस केस में ना, उस केस में हमें थिंग को देखना है, और थिंग में विच और दैट होता है, लेकिन यहाँ पे दैट लगेगा। ये मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है। जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, रिलेटिव प्रोनाउन ये 2.0 में भी पढ़ाया है, कि जब भी कोई एनिमल आ गया, जब भी सेंटेंस में कोई पर्सन आ गया, कोई एनिमल आ गया, एक लेडी एंड हर पेट डॉग वाला एग्जांपल दिया था, जब भी सेंटेंस में कोई पर्सन आ गया या कोई थिंग आ गया, तो वहां पे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता, दैट, विच भी नहीं होगा, दैट। मेरे को बताओ, अभी तो बहुत और एक अच्छा बचा है, इतना क्लियर है, क्लियर है। सीडीएस के लिए भी रूल्स इनफ है, और सीडीएस का जो बच्चा है पिछले साल सीडीएस टॉपर, वो तो बैच भी नहीं लिया था, वो पढ़ लिया था यूट्यूब से, इतना दूर क्लियर है। लेकिन इससे एवरीबडी और एवरीथिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब का तो एरर आता है, और एवरीबडी और एवरीथिंग से रिलेटेड क्वेश्चन टैग का भी एरर आता है, जो कि बच्चे रॉन्ग करके आ जाते हैं, क्वेश्चन टैग का एरर। अब ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने बोला कि somebody, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन टैग में एरर हो जाता है, एवरीबडी इज प्रेजेंट, ठीक है। ये रूल 1.0 में भी पढ़ाया था मैंने, और फिर मैंने लिखा समथिंग इज प्रेजेंट, और एक लिखा somebody इज प्रेजेंट, और एक लिखा समथिंग इज प्रेजेंट। अभी मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था, और आपको क्वेश्चन टैग तो इतना पता ही है। जैसे मैंने लिखा
मैंने लिखा ही इज राइटिंग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब और प्रोनाउन चाहिए, वो लिख रहा है और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा। इसका नेगेटिव क्या हो गया? इजंट। ये वाला तो सबको पता है। ओके, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही इज नॉट राइटिंग, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा, इज ही। इज सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव, और सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, ये तो आपको सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा हटके है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा वर्ब सिंगुलर है तो हमने भी सिंगुलर लगाया। अगर आर होता, दे रहता, आर होता तो हम आर लगाते। और आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि somebody सिंगुलर है और समथिंग भी सिंगुलर है। समथिंग भी सिंगुलर होता है और somebody भी सिंगुलर है, तो इसका टैग इसका बनेगा ना, इजेंट। इजेंट ही लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि somebody एक सिंगुलर है तो ही लगा देंगे। और चीजों के लिए लगा देंगे इजेंट इट, इट लगा देंगे। चीजों के लिए इट लगाते हैं, लोगों के लिए ही लगाते हैं, क्योंकि somebody सिंगुलर होता है तो आप ही लगाओगे, बट ये गलत है और ये सही है। ये चीज को ध्यान रखना है ना कि लोग होता तो ये नॉर्मल सेंटेंस में सिंगुलर है, सिंगुलर है, लेकिन अगर लोगों का सेंस आए, लोगों का सेंस मतलब somebody, nobody, anybody, ठीक है, एवरीबडी, जब लोगों के सेंस में हो, पर्सन्स के सेंस में हो, तो टैग इज प्लूरल। होता तो दोनों सिंगुलर है, बट जब हम इसका टैग बनाते हैं ना तो प्लूरल हो जाता है। बट अगर चीजों का सेंस हो, समथिंग, एनीथिंग, चीजों के सेंस में टैग में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ना ये तो लोगों का सेंस है, पर्सन, पर्सन्स के सेंस में टैग दे हो जाएगा, और दे के साथ इजंट नहीं लगेगा, आरेंट। तो ये गलती नहीं करना, चीजों के साथ सिंगुलर रहेगा। ओके, ठीक है। हेलो मैम, मेरा नाम प्रशांत भाटी है। आपकी मदद से मेरे पहले बार यूपीएससी सीसैट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। तो थैंकफुल होना है तो अभी तो प्री क्लियर हुआ है ना, तो मेंस क्लियर करके दिखाना है। इतना ज़्यादा मत खुश हो जाना है। कोई बच्चा प्री क्लियर होने के बाद पड़ोसियों को मिठाई नहीं बांटेगा। जो जो बच्चा प्री के बाद मिठाई बांटा है ना, उसका मेंस रुक जाता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं होना है। प्री होने के बाद पड़ोसी, देखिए ना मैम, पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं, अभी प्री निकाला है, खुश मेंस के बाद होना है, ठीक है, मेंस निकाल के। तो चलो अब मुझे इसका बताओ, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, इसका टैग बनाओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत, आप बोलोगे कि मैम आपने तो मेरे को डिमोटिवेट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने सीसैट निकाल लिया। मैं प्रे करूंगी मेंस के बाद, आप आके मुझे इंटरव्यू दो। ज्वाइनिंग लेटर के बाद, हाँ। वैसे आपको कुछ पड़ोसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने जो सक्सेस हासिल किया है, आपने अपने लिए किया है, किसी को दिखाना नहीं। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, तो क्या होगा बताओ आंसर। देखो, एवरीबडी लोगों के सेंस में है ना। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों है, तो दोनों सिंगुलर, बट लोगों के सेंस में टैग प्लूरल बनता है, और चीजों के सेंस में एवरी गायब हो गया, चीजों के सेंस में टैग सिंगुलर बनता है। और दे है तो वॉज तो नहीं लगेगा, वॉरेंट लगेगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये तो ठीक है, wasn't it, wasn't it। अगेन, nobody did the work, nobody लोगों के सेंस में, लोगों के सेंस में, और लोगों के सेंस में टैग प्लूरल, होता तो सिंगुलर है बट टैग प्लूरल, और चीजों के सेंस में इट। और ये यहाँ पे ना वॉरेंट मत लगा देना, ठीक है, डिडेंट मत लगा देना, नॉट वॉरेंट, डिडेंट डिड है, डिडेंट मत लगा देना, क्योंकि नोबडी अपने आप में नेगेटिव है और इसका टैग पॉजिटिव बने।
नथिंग भी अपने आप में नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव बने। क्या क्या लगा रहे हो, वॉजेंट, एक तो वॉजेंट भी लगा रहे हो और दे भी लगा रहे हो। दे के साथ वॉज लगता है, दे के साथ वर लगता है। डिड दे, समथिंग वॉज वेटिंग, सॉरी समबडी वॉज वेटिंग, तो लोगों के सेंस में है ना, लोगों के सेंस में दे लगेगा, लेकिन चीजों के सेंस में इट लगेगा। अब देखो पॉजिटिव है तो वॉज का नेगेटिव वॉजेंट, और ये भी पॉजिटिव है, दे लगा है तो वॉरेंट हो, वॉरेंट। अभी न्यू बैच शुरू हो चुका है, अब इतना जल्दी जल्दी नया बैच थोड़ी आएगा। हर समय न्यू बैच चाहिए, न्यू बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है। wasn't ही, ये रूल क्लियर हो गया है।